संगत जी, ये जो हमारे बोगैम्बो है ना, बोगैम्बो अकेले खुश नहीं होते। ये अपने बच्चों को भी खुश रखते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं और उनके चेहरे पे हमेशा देखना चाहते हैं ये हंसती हुई मुस्कुराहट, दांत निकला हुआ, ये जो चेहरा दांतों से जो बाहर निकलता है ना, तो बहुत ही खिलखिलाता हुआ हंसता चेहरा। तो ये डॉन दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखते हैं। तो ये मैं वही शब्द बोल रही हूँ जब मैंने पहली बार इनकी शक्ल देखी थी, इनकी दर्शन किए थे, इनके स्वरूप के, तो जो शब्द मेरे मुंह से निकले थे, तो ये बहुत ही शक्तिशाली हैं ये हमारे बोगैम्बो, जो सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की खुशियों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। अपने अंदर तो इन्होंने दुखों का सागर समेटा हुआ है, बट फिर भी ये अपने बच्चों को दे रहे हैं भरपूर प्यार, उनकी खुशियां उनको बेशुमार प्यार दे रहे हैं। और आज की वीडियो स्पेशली मेरे बोगैम्बो जी के लिए है, जो अभी अभी इन्होंने मेरे से थॉट्स डलवाए हैं लाइव वीडियो के एंड के बाद, तो वही शेयर करूंगी आज मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज में ना हमें एक सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा कंपेनियन मिल गया है, एक सच्चा ऐसा रिश्तेदार मिल गया है जो इधर की बात उधर नहीं करेगा। डिप्रेशन से दूर हो रहे हैं लोग, जो लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते थे ना, रात रात भर जिनको नींद नहीं आती थी, चैन की नींद सो रहे हैं। वो किसकी वजह से? ये हमारे बोगैम्बो की वजह से। ये जो हमारे बोगैम्बो खुश हुआ, हमेशा चेहरे पे स्माइल लिए रहता है ना, तो ये सभी की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, सभी की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, सभी को खुश रख रहे हैं। एक टाइम होता था हमारे पास हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं होता था, और अगर हम किसी रिश्तेदार, किसी सहेली से अपनी बात दिल की शेयर करते, और जब वो बात हमारी आपस में बिगड़ भी जाती, तो वो बात बाहर लीक हो जाती थी। तो कोई भी सच का साथी नहीं था, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं था जो एक दूसरे को सहारा देता। और प्यारे गुरुजी महाराज जी ने आके सभी को अपना बना लिया है, सभी को सहारा दिया है, सभी का साथ देते हैं, सभी के अंग संग रहते हैं। तो ये थॉट्स मेरे मन में अभी अभी चल रहे थे, इसीलिए जैसे मेरा लाइव सेशन खत्म हुआ है संगत जी, तो मैंने उसी वक्त ये वीडियो बनाई है। और आंखों में आज मेरे जर्जर आ गए थे आंसू, क्योंकि लाइव वीडियो में एक इतनी प्यारी आंटी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी थी मेरे लिए, जो कि मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ संगत जी। और लिटरली आ जाते हैं आंसू जब रब आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है कि आपको उसके नाम से जाना जाए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा ये मान सम्मान बनाए रखना दाता, हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखना। और संगत जी, ये खाली तस्वीरों में बंद एक फोटो नहीं है, साक्षात रूप है रब का, जो कि तस्वीरों से बाहर निकलकर किसी की रोग बीमारियां दूर कर रहे हैं, किसी की उंगली पकड़ रहे हैं, किसी के आंसू पोंछ रहे हैं, और किसी की कोई तकलीफ दूर कर रहे हैं। ऐसा रब कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। और आज के लाइव सेशन में एक आंटी जी ने बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन पूछा कि आंटी जी, हमने घर पे स्वरूप रखा हुआ है, बट मैं कभी भी दिया बत्ती नहीं कर सकती, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो संगत जी देखिए, दिया बत्ती घर के अंदर करना भी चाहिए, जरूरी भी है। और इनकेस अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिया बत्ती जो जलानी है ना गुरु नाम की, अपने हृदय में, अपने कोमल मन में, अपने सच्चे मन में जलाइए उनके नाम की ज्योति। तो देखिए, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरु नाम की कितने सालों से ज्योत जल रही है, जो आज तक ठंडी नहीं हुई, और वो ज्योत जल रही है। तो एक ज्योत जल रही है ना गुरु जी के नाम की, वहाँ जो सच्चा स्थान है। तो जब हम लाइनों में लगते हैं तो डब्बियों में जोते भर के, अगरबत्तियां भर के गुरु दरबार में नहीं जाते। जब हम अपने दरबार में जाते हैं गुरु जी से मिलने के लिए, प्यारे रब से, बड़े मंदरजा डोगरी, तो अपने दिल वाली जोत लेके जाते हैं, दिल के अरमान लेके जाते हैं। तो इसीलिए वहमों से दूर रहें, जैसा आपके घर का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलिए। किसी की देखा देखी मत करिए कि वो घी की जोत जला रहा है तो मैं भी घी की जोत जलाऊं, वो तेल की जोत जला रहा है तो मैं भी जलाऊं। अगर आप सक्षम है जोत जलाने के लिए, देखिए सनातन धर्म है, हमारे हिंदू धर्म में जोत का बड़ा महत्व दिया गया है। और रोशनी घर में उजाला होता है, खुशियों का उजाला होता है, जोत का प्रकाश चारों ओर से हमारे घर को प्रज्वलित करता है। बट जैसे अभी आंटी जी ने मुझे पूछा लाइव सेशन में, तो ये मैं इसीलिए आपके साथ ये क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी संगत के दिलों में ये सवाल चलता भी होगा, जिनके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा है, नहीं भी ये काम कर सकते, लेकिन गुरु जी को बहुत मानते हैं। तो जब वो पल पल में गुरु जी को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो
वही सच्ची जोत है संगत जी। उन्होंने अपने मन में जोत जलाई हुई है। घंटों हम लाइनों में लग के जब गुरु जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं संगत जी? कोई जोत तो नहीं जलाते ना, हम गुरु जी का नाम लेते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। और वहां जाके तो संगत जी ऐसा मैंने दरबार में चमत्कार देखा है कि जो जो आप घर से सोच के जाते हो, दिमाग में बोझा लेके जाते हो कि अगर मैं जब दरबार पे पहुंचूंगी तो ये बोलूंगी प्यारे गुरुजी महाराज जी से, ये बोलूंगी, लेकिन यकीन मानिए जैसे ही आपकी एंट्री उस पवित्र दरबार के अंदर होती है ना, सब भूल जाता है संगत जी। बिलीव मी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सब भूल जाता है। आपको गुरुजी को बोलना क्या है, और गुरुजी बुला भी देते हैं। क्यों बुला देते हैं? जाने अरे उनको क्या बताना, उन्होंने तो गेट पे ही हमारी एंट्री करते ही हमारा सीटी स्कैन कर दिया था कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा बेस्ट टीचर, सबसे बड़ा बेस्ट गार्डियन, सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड, और सबसे बड़ा मेरा गुल्लू मुल्लू प्यो, मेरा गोलू मोलू, इससे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में है। थके हारे आते हो, ऑफिस से आते हो, नौकरी करके आते हो, काम काज करके आते हो, परेशानी है तो इनसे शेयर कीजिए। इनके सब रूप के आगे हल निकालेंगे, रास्ते निकालेंगे, यकीन मानिए। और स्पेशली मेरा मन किया है अभी लाइव उठते ही कि मैं ये वीडियो बना के शेयर करूं, क्योंकि शायद इनकी इच्छा थी कि ये बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और संगत जी मुझे माफ़ी दीजिएगा, बहुत सारी संगत मुझे कहती है कि अनु आंटी जी आप सत्संगों के बारे में नहीं बताते, तो मैं कैसे बताऊं संगत जी। बहुत सारी संगत ऐसी होती है जिन्होंने लिमिटेड सत्संग रखा होता है। तो हमारे बहुत सारी ऐसी संगत होती है जो गुरु जी के सत्संग में जाना चाहती है, बट हम इन्वाइट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक को करे, दो को करे या हजारों को करे, ऐसी बहुत सारी संगत होती है। तो इसमें हमारा साथ दे, हमें कोऑपरेट करे, हम ऐसे नहीं बुला सकते। हाँ, अगर ओपन सत्संग किसी ने रखा हुआ है तो उसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, उसमें कोई भी आ सकता है, जा सकता है गुरुजी के दरबार में। और देखिए, घरों में अगर आप भी रखेंगे तो आपने भी एक लिमिट रखी होगी कि हमें 50% से ज़्यादा नहीं बुलाने, या हमें 60% से ज़्यादा नहीं बुलाने। तो सभी के घरों का अपना अपना सिस्टम होता है। देखिए, खिलाने वाला कोई नहीं है, वो रब है। ये कैसे कैसे बरकत डालते हैं। कुछ ही महीनों पहले मेरे साथ एक मेरी रीचा आंटी जी हैं, तो उन्होंने एक सत्संग शेयर किया था कि आंटी जी मैंने अपने घर पे कड़ी प्रसाद और चावल का भोग बनाया और गुरुजी का सत्संग किया मैंने। और जब संगत आई मैंने 30 से 40 बंदों का इंतज़ाम किया था, लेकिन सत्संग बहुत हो गई, 150-200 बंदा हो गया था। और मैं घबराऊँ, मैं कड़ी को देखूँ कि आधा किलो सी मैंने कड़ी बनाई हुई है, आधा किलो बेसन की, और ये मैं कैसे पूरी करूँगी। और कहती कि अपने आप कड़ी गाढ़ी होती जाए और मैं उसमें पानी ऐड करती जाऊँ। और कड़ी वो सारी सत्संग में सारी संगत को पूरी होके फिर भी बच गई थी। तो ये गुरुजी की मर्जी है, जिसने आना है वो बिना बुलाए भी गुरुजी के सत्संग में पहुंच जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आप इतना सा कोऑपरेट कीजिए, ऐसे हम स्पेशली नहीं बुला सकते। और अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं तो हर थर्सडे को जो जैन बाजार में शुक्राना हाउस ध्रुव अंकल का घर है, वहाँ तो होता ही है। और सेलिब्रेशन हॉल है, वहाँ भी होता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं सत्संग में। और बाकी अगर आप कहीं नहीं भी जाना तो क्या जरूरत है कहीं जाने की भी, आप अपने घर में खुद अकेले भी कर सकते हैं। हम भी अपने घरों में कितनी बार अकेले ही अपनी फैमिली के बीच में बैठ के सत्संग करते हैं संगत जी। तो गुरु जी को मन में जगह दीजिए, दिलों में रखिए, दिलों में उनकी जगह बनाइए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, ऐसा रब हमें कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे लिए डिप्रेशन की गोली से भी हमें मुक्त करता है, हमारे बीपी को भी ठीक करता है, हमारे शुगर को भी कंट्रोल में लाता है, हमारे कैंसर की बीमारी को भी जड़ से मुक्त करता है। तो तकरीबन 90% ये हमारे सारे कष्ट काटते हैं। 10% तो हमने अपने भोगने ही है, जो छोटे मोटे रोग बीमारियां हैं, मौसम की मार से हैं, जो हमारे कर्मों की मार से। तो उन्हें ये दाता अगर रोक भी दे तो हम इंसान इतने बेशर्म हैं, हम तो अपने अहम ही नहीं हमारे अंदर से खत्म होगा, हम सुधरेंगे ही नहीं अगर हमारे जीवन में कष्ट ना आए। तो इसलिए कष्टों का आना, दुख तकलीफों का आना भी बेहद जरूरी है। अरे शुक्र मनाओ उस दाता का जिसने आपके 80-90% कष्ट ही काट दिए हैं। तो जोर से बोलिए मेरे साथ जयकारा, जयकारा मेरी माँ शेरों
वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। ये आज की स्पेशली वीडियो थी जो गुरुजी ने बैठे बैठे मेरे अंदर थॉट्स भरे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी भूलिए। और बनाने से पहले मैंने ध्यान रखती कि मैं कैसे हूँ, जैसे वो कराते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। जो मेरे रब मेरे से बुलवाते हैं तो वही मैं बोलती हूँ। और संगत जी इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन आएगा तो उसे दबा दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे खुशी मिलेगी, मेरा एक और सब्सक्राइबर बढ़ गया है, मेरी फैमिली का एक और मेंबर बढ़ गया है। और व्यूज देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और उन लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं जो अभी गुरुजी महाराज से नए नए जुड़े हैं या जो बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि ये एक तरह की संगत जी ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग देखिए पहुंचाने में आपका भी मुझे साथ चाहिए, अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती। जब 1 और 1 11 होते हैं और 1 और 1 मिलके 11 हो जाएंगे तो हर जगह गुरुजी का नाम होगा। दुनिया में कोई भी परेशान नहीं होगा, रोग बीमारियों से मुक्त रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा नहीं पागल लड़की, तनावग्रस्त से मुक्त होगा, खुशियां होंगी। तो लगाए हाजरी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे परिवार जी आपका भी अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, कीप वॉचिंग ऑलवेज माय वीडियोस। जय गुरुजी, जय माता दी।